कराची की मसरूफ शामें जैसे हमेशा कुछ नामुकम्मल सी होती हैं। सड़कों पर हॉर्न्स का शोर, आसमान पर बादलों की धीमी परत और साहिल की हवा में खुली थकन। इन सब के दरमियान एक लड़की यूनिवर्सिटी से वापसी पर रिक्शे में बैठी खामोशी से बाहर देख रही थी। मनाहिल MBBS की स्टूडेंट, लेकिन सिर्फ उसकी किताबें ही भारी नहीं थी, दिल भी भरा हुआ था। जहन में गूंजती आवाजें, पुराने मैसेजेस की बाज़गश्त और वो आखिरी झगड़ा जो आज सुबह हुआ था। तुम हमेशा अपनी मर्जी करते हो सबूर, कभी मेरी बात सुनने की कोशिश की है? और तुम हर बार इल्जाम, हर बार शक। तुम्हें लगता है मैं रोबोट हूँ? इंसान हूँ, थक जाता हूँ मैं। सबूर इकोनॉमिक्स का तलब-ए-इल्म, जज्बाती लेकिन वफादार। मनाहिल से बेहिसाब मोहब्बत करता था, लेकिन कभी कभी जबान तेज हो जाती जब वो खुद को गैर जरूरी मुजरिम महसूस करता। ये पहला झगड़ा नहीं था। मनाहिल अक्सर वो बातें दिल में रखती जो कह देनी चाहिए थी। उसे लगता अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो खुद समझ जाएगा, और सबूर को लगता मैं दिन रात कोशिश करता हूँ फिर भी मुझ पर ही शक। ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत थी, गहरी थी, मगर अना के पर्दे में लिपटी हुई। एक दूसरे की थकन को ना समझ पाते, ना दिखा पाते। आज की लड़ाई ने हद पार कर दी थी। मनाहिल ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल्स। सबूर ने मैसेजेस किए, गुस्से में, फिर मायूसी में, फिर खामोशी से। मुझ में अगर गलती थी तो तुम में भी अना कम न थी। वो नहीं जानता था कि मनाहिल उस वक्त क्या सोच रही है, कहाँ है। सिर्फ इतना जानता था कि दिल खाली सा हो गया है, दिल की तौबा और रूह की थकन। रात को मनाहिल छत पर आई। चांद आधा सा था जैसे उसका दिल। हाथों में फोन था, मगर हर नोटिफिकेशन खामोश। उसने कुरान की एक आयत याद की, और जो माफ कर दे उसका अज्र अल्लाह के जिम्मे है। उसने खुद से सवाल किया, मैं इतनी जुदरंज क्यों हूँ? क्या वाकई वो जालिम है, या मैं बस अपनी तवक्कुआत के बोझ में उसे देख रही हूँ? वो एकदम रो पड़ी। दिल की तौबा थी ये। अना को नीचे रखना आसान नहीं था, लेकिन सुकून का रास्ता वहीं से शुरू होता था। चौथे दिन मनाहिल ने आहिस्ता से सबूर का नंबर अनब्लॉक किया, फिर हिचकिचाते हुए एक वॉइस नोट भेजा। सबूर, मुझे तुमसे कुछ कहना है, शायद सारा सच आज कह दूं, अगर सुनोगे तो। सबूर ने वो वॉइस नोट सुना तो हाथ कांपने लगे। कुछ लम्हे वो बस खामोश बैठा रहा। फिर वही कैफे, वही टेबल, मगर आज दिल में कुछ धड़क रहा था। अगली शाम वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन के पिछले हिस्से में मिले। दोनों खामोश, मनाहिल की आंखें लाल, सबूर का लहजा भारी। सबूर बोला, मुझे लगता था तुम मेरी बात समझती हो, लेकिन तुमने तो मुझे ही मुजरिम बना दिया। मनाहिल बोली, मैं खुद भी अंदर से टूटी हुई थी, बस तुमसे ये तवक्को थी कि तुम संभाल लोगे। सबूर बोला, मोहब्बत में वजाहतें नहीं मांगी जाती, दी जाती हैं, और हम दोनों ने यही गलती की कि सिर्फ खुद को दुरुस्त समझते रहे। हवा थमी हुई। कराची के शोर के बीच दो दिल पहली बार एक दूसरे की सच्चाई सुन रहे थे, बगैर दिफा, बगैर अना। मनाहिल ने धीरे से कहा, मैंने तौबा की है सबूर, तुम्हें सिर्फ इल्जाम देने की नहीं, खुद को समझने की। सबूर ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत सब्र मांगती है मनाहिल, और हम दोनों शायद अब जाकर समझ रहे हैं। माफ करना सीखना और खुद को भी माफ करना। अब वो रोज बात करने लगे, लेकिन अब लहजे में वो खफगी न रही। सबूर ने पहली बार सिर्फ ठीक है कहने के बजाय क्यों ठीक नहीं हो कहना सीखा, और मनाहिल ने तुम नहीं समझते के बजाय मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कहना शुरू किया। रिश्ते का रंग बदला नहीं था, बस उसकी बुनियाद नई बन गई थी, माफी और सच्चाई। मनाहिल के क्लिनिकल रोटेशन शुरू हो गए थे। रोज सुबह अस्पताल और शाम को लेक्चर। कई बार वो सबूर से बात नहीं कर पाती, लेकिन अब सबूर को शक नहीं होता, उसे यकीन था। और जब कभी सबूर का अपना वर्कलोड बढ़ता तो मनाहिल पूछती, आज दिमाग बहुत भर गया है, आओ कॉल पर चुप बैठते हैं, बात न भी हो, दिल तो साथ हो। मनाहिल ने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं हर बात में सिर्फ अपनी तकलीफ देखती थी, अब मैं तुम्हारी थकन को भी महसूस करने लगी हूँ। शायद मोहब्बत यही है, सिर्फ लेना नहीं, देखना भी, सुनना भी। और सबूर ने अपनी कोर्स बुक के दरमियान रखे पोस्ट इट नोट पर लिखा,
वो अब जिद्दी नहीं रही और शायद मैं भी अब खामोश इंतकाम नहीं लेता। हम दोनों इंसान हैं, गलतियां होंगी, मगर अब तौबा भी है, सब्र भी है। चांद रात थी, बाजार जगमगा रहे थे और हवाएं खुशबू से भरी हुई थीं। इफ्तार के बाद वो साहिल पर मिले, वही जगह जहां 1 साल पहले पहली बार हाथ थामा था। सबूर ने मनाहिल को एक छोटा सा खत दिया। तुमने जब मुझे माफ किया था तो तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे रिश्ते को जिंदगी दी थी। और जब मैंने अपनी जुबान और गुस्से पर काबू पाना सीखा तो मैंने तुम्हें नहीं, खुद को माफ किया था। मोहब्बत अब मुकम्मल नहीं लेकिन सच्ची है। सब्र के साथ तौबा के साए में हम आगे बढ़ेंगे। मनाहिल ने खत पढ़कर आंखें बंद की और धीरे से कहा, मुझे अब किसी और चीज से डर नहीं लगता सबूर, बस तुम्हें खोने का डर है। कहानी का अंजाम कोई परियों की कहानी वाला नहीं, न शादी हुई न ढोल बाजे, लेकिन जो हुआ वो ज्यादा गहरा था। 2 नौजवान अपनी कमजोरियों को पहचान कर एक दूसरे के सच को कबूल करते हैं और मोहब्बत को लफ्जों से नहीं, सब्र और तौबा से जिंदा रखते हैं। पैगाम, माफी कमजोरी नहीं, ये मोहब्बत की सबसे ताकतवर सूरत है। और मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, ये वो शूर है जो हमें अपनी अना से बुलंद कर देता है।